जय हिंद साथियों। आज इस दुनिया में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ताकत। ताकत की 3 फॉर्म है: मैन पावर, माइंड पावर और मनी पावर। मैन पावर, कई लोग मिलकर एक झुंड बनाने या एक दल बना लें, फिर वो जब चाहें जैसे चाहें काम करें। आप एक झुंड के साथ जायज़ तरीके और नाजायज़ तरीके दोनों तरीके से अपनी मनी पावर को बना सकते हैं, और उस मनी पावर से देश में जितने भी दिमाग वाले लोग हैं, माइंड पावर है, उसको गेन कर सकते हैं, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और मनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है माइंड पावर, दिमाग की ताकत। दिमाग में कई सारे विचार पैदा होते हैं, विचारों को लोग फॉलो करते हैं। विचार झुंड इकट्ठा करता है, एक दल को बनाता है, और वो दल फिर जैसे चाहे जायज़ और नाजायज़ तरीके से मनी पावर बना सकता है। मनी पावर, मनी पावर जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है। आपके पास पैसा है तो एक पल में आप हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। पैसे से आप हजारों दिमाग वालों को खरीद सकते हैं, उनके दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कुछ पैसा देकर, और अधिक से अधिक मनी पावर बना सकते हैं। दुनिया में जब पैसा आया, इस पैसे की ताकत को जिसने समझ लिया, उसने उस वक्त से ही पैसे से पैसा बनाना शुरू कर दिया। आज वह दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। वे आज अपने पैसे से दुनिया के ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोग को खरीद लेते हैं, अपने पास काम के लिए रख लेते हैं, लोगों का समूह इकट्ठा कर लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, और इस तरीके से वो दुनिया पर शासन करते हैं। जब देश में पैदा हुए क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, तब शहीद भगत सिंह जी का नाम सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाता हुआ है। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास दिमाग बहुत था, माइंड पावर बहुत था, लेकिन वो जल्द समझ गए कि एक आदमी के विचार के विरोध से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने जल्द ही मैन पावर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नौजवान भारत जनसभा का गठन कर डाला, और इस संगठन के साथ अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें अंग्रेजों की मनी पावर के आगे सारा विरोध असफल होता हुआ नजर आने लगा। अंग्रेजों ने पुलिस फोर्स के दम पर उनके विरोध प्रदर्शन को असफल कर दिया। पुलिस में भर्ती हुए सिपाही कोई अंग्रेज से आए हुए नहीं थे, उसमें ज़्यादातर वो भारत के ही थे। वे मजबूर थे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, उनकी नौकरी करने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। एक आम आदमी की पहली सोच यही होती है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं, भगत सिंह क्रांतिकारी जैसे लोग होते हैं, जिनके लिए देश ही उनका परिवार होता है, और उस देश को ही पालने पोसने और उसे जीवित रखने की विचारधारा रखते हैं। भगत सिंह जी के पास विचारधारा वाला माइंड पावर तो था, और नौजवान भारत सभा दल के रूप में मैन पावर भी था, लेकिन उनके पास नहीं था, वो था मनी पावर। इसलिए उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया, ब्रिटिश खजाने को काकोरी में लूट लिया। आप सभी जानते हैं कि चोरी करना, लूटपाट करना गलत है। भगत सिंह भी जानते थे कि ये करना गलत है, लेकिन लूटा गया पैसा वो भारतीयों से टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा था, जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासक अपने देश इंग्लैंड लेकर जा रहे थे। यह भारतीय पैसा था, और इसे इंग्लैंड जाने से रोकना कोई गलत काम नहीं था। इसलिए भगत सिंह जी ने इस कांड को अंजाम दिया। चोरी हुए खजाने की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों पर टैक्स और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, भारतीयों पर अत्याचार और भी ज़्यादा अधिक बढ़ा दिया, जिसके विरोध में क्रांतिकारी भगत सिंह जी व उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंककर इसका विरोध किया, और स्वयं अपनी गिरफ्तारी भी दी, जो मेरी नज़र में उनके द्वारा एक लिया गया गलत फैसला था शायद। लेकिन शायद भगत सिंह ये जान चुके थे कि देश के अंदर अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए एक भगत सिंह से कुछ नहीं होने वाला। देश के अंदर कई भगत सिंह की ज़रूरत है। पूरे देश में युवाओं के दिल में आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए आक्रोश पैदा करना बहुत ज़रूरी था। अंत में भगत सिंह जी फांसी पर लटक कर शहीद हो गए। उनकी मौत से देशवासियों के अंदर बहुत आक्रोश बढ़ा। देश का युवा देशभक्त बना,
हर युवा के अंदर एक भगत सिंह पैदा हो गया, जिससे उस समय के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी के दल को बहुत सहयोग मिला। उनका दल बहुत मजबूत हुआ, युवाओं का साथ मिला और एक विशाल जनसमूह उनके साथ आकर खड़ा हो गया। विश्व भर में द्वितीय विश्व युद्ध होने से अंग्रेजों की ताकत कमज़ोर पड़ गई। दुनिया में ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और सत्ता भारतीयों के हाथ आ गई। हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गए, लेकिन क्या हम अत्याचारों से मुक्त हो पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज भी हम हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, मजदूर उत्पीड़न से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन जब भी कोई भीड़ आकर किसी मासूम की हत्या कर देती है तो आपके अंदर एक आक्रोश पैदा होता है। जब कहीं कोई गैंग रेप हो जाता है तब आपके अंदर एक आक्रोश पैदा होता है। ऐसी और भी जो तमाम घटनाएं होती हैं, आपके अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। या आपके अंदर आक्रोश पैदा होना एक क्रांतिकारी की पहचान है। आपके अंदर एक भगत सिंह होने की पहचान है। आपके पास आज माइंड पावर तो है, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मनी पावर नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, इसलिए आप कमज़ोर हैं। अत्याचारों को देखकर एक पल के लिए आप आक्रोशित होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते और फिर अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। भगत सिंह की कुर्बानी के बाद आपके अंदर जो एक भगत सिंह पैदा हुआ उसको समाप्त ना होने दें। हम सब मिलकर आज फिर से आज़ाद भारत नौजवान सभा का गठन करते हैं और देश को अत्याचारों से मुक्त कराते हैं। माइंड पावर, मैन पावर और मनी पावर के संगम से देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों से देशवासियों को मुक्त कराते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और नव भारत जनसभा से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।